नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसको हम महाराजा डोर बोलते हैं। इस डोर में आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है वेंटिलेशन होता है और इसके साथ साथ अगल बगल विंडो होती है और बीच में डोर होता है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको माप कर दिखाते हैं कि यदि आपको इस टाइप का महाराजा डोर लगवाना है तो इसका साइज़ क्या होता है, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि भाई दीवार में कितनी जगह छोड़ी जाए जिससे ये महाराजा डोर लगाया जा सकता है। तो चलिए एक एक करके फुल इन्फॉर्मेशन हम आपसे शेयर करते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हम आगे भी मिलते रहें। तो सबसे पहले डोर की यदि हम ब्रीथ यानी कि चौड़ाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चौड़ाई की डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है। अब चलिए देखते हैं कि डोर की चौड़ाई टोटल कितनी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमने टेप लगाया हुआ है और इसकी जो टोटल ब्रीथ यानी कि चौड़ाई है वो 7 फीट है। यहाँ से लेकर वहाँ तक 7 फीट है। इसी तरीके से अब चलिए हम इसकी लेंथ यानी कि लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगाकर देखते हैं कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है। तो इसकी हाइट की डायरेक्शन में आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से टेप लगाया हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी जो टोटल हाइट है, ऊंचाई है, वो 8 फीट 3 इंच है, यानी कि 8 फीट 3 इंच है। तो यदि आपको इस तरीके से महाराजा डोर लगाना है जिसमें बीच में डोर हो, अगल बगल विंडो हो और ऊपर की तरफ वेंटिलेशन हो यानी कि रोशनदान हो, तो आपको इसका साइज़ 7 फीट बाई 8 फीट रखना होगा। 7 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस यानी कि इसकी टोटल चौड़ाई और 8 फीट इसकी टोटल हाइट यानी कि ऊंचाई। नेक्स्ट, इस डोर को बनाते समय आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि भाई नीचे से जो ये आप विंडो कॉर्नर पर जो दोनों विंडो बनेंगी उसकी जो लेंथ है आपको 2 फीट रखनी है, यानी कि यहाँ से 2 फीट के बाद इस तरीके वाली विंडो बनानी है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से 2 फीट के बाद ये वाली विंडो बनी हुई है। इसी तरीके से उस तरफ भी वहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस 2 फीट है, उसके बाद ये वाली कॉर्नर की विंडो बनाई गई है। और इस फ्रेम को बनाने के लिए यदि हम इसके थिकनेस की बात करें, यानी कि ये जो फ्रेम का पूरा थिकनेस है, ये चारों तरफ का जो थिकनेस है, यानी कि इस लकड़ी की जो थिकनेस है वो 4 इंच रखी जाती है, जिसमें 3 इंच ये होता है और 1 इंच ये होता है, तो टोटल 4 इंच ये हो जाता है। नेक्स्ट, बीच में जो डोर है आप देख सकते हैं कि ये बीच का डोर है। यदि हम इसके लेंथ की बात करें तो चलिए बताते हैं कि भाई इसकी टोटल ब्रीथ यानी कि चौड़ाई कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से यहाँ तक टेप लगाया हुआ है, तो इसकी जो टोटल ब्रीथ यानी कि चौड़ाई है वो 3 फीट 6 इंच है, यानी कि 3.5 फीट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है डोर की, केवल और केवल डोर की, बीच में ये जो डोर है इसकी जो टोटल ब्रीथ है वो 3.5 फीट है। अब चलिए इसकी हाइट की डायरेक्शन में टेप लगाकर देखते हैं कि यहाँ पर जो बीच में डोर है इसकी टोटल हाइट कितनी है। तो बीच में जो डोर है इसकी हाइट की डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है। अब चलिए देखते हैं कि इसकी टोटल हाइट कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो टोटल हाइट है वो 6 फीट 7 इंच है, बट इसमें से 3 इंच कम हो जाएगा क्योंकि 3 इंच इसको फिक्स करने में फ्लोर में चला जाएगा। टोटल 6 फीट 4 इंच यानी कि 6 फीट 4 इंच बचेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि साल 2026 में यदि आपको इस तरीके से महाराजा डोर लगाना है तो आपको दीवार में लगाने के लिए टोटल कितनी जगह की ज़रूरत पड़ेगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि यदि आप साल 2026 में इस तरीके से महाराजा डोर लगाने वाले हैं तो आपको कितने साइज़ का रखना होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।